नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बकरीद को लेकर बरेली रेंज में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बीच बरेली रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर विस्तार से जानकारी दी। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बताया कि बकरीद यानी ईद उल अजहा के मद्देनजर रेंज स्तर पर लगातार शांति समिति की बैठकें आयोजित की गई हैं और धर्म गुरुओं के साथ भी कई दौर की बातचीत शुरू हुई है। बरेली रेंज के चारों जिलों बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर को सेक्टर, जोन और सुपर जोन में विभाजित किया गया है ताकि हर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। इसके साथ ही पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री बल की पर्याप्त तैनाती की गई है, जबकि एलआईयू की टीमें भी लगातार सक्रिय हैं। डीआईजी ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी अफवाह या भड़काऊ सामग्री माहौल खराब न कर सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार भी किसी प्रकार की नई परंपरा या नए स्थान पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। केवल उन्हीं पशुओं की कुर्बानी की जाएगी जो प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं आते हैं। नमाज को लेकर भी प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। धार्मिक गुरुओं के साथ हुई बैठकों में यह बात तय हुई कि सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। डीआईजी के अनुसार सभी धर्म गुरुओं ने प्रशासन को सहयोग का भरोसा दिया है और नियमों के पालन पर सहमति भी जताई है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने पिछले कई वर्षों में त्योहारों के दौरान विवाद या अशांति फैलाने वाले लोगों को भी चिन्हित किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ पहले से ही प्रिवेंटिव कार्रवाई की जा रही है और यदि किसी तरह की कोई नई गतिविधि सामने आती है तो तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुर्बानी के बाद सफाई व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं। लोगों से कहा कि पशुओं के अवशेष और खून को खुले में न फैलाएं, नालियों में न बहाएं और उन्हें पूरी तरह ढककर नियमों के अनुसार ही निस्तारित किया जाए। संबंधित स्थानों पर तत्काल सफाई कराने पर भी जोर दिया गया है। वहीं डीआईजी अजय कुमार साहनी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई व्यक्ति नई परंपरा या किसी अन्य मुद्दे को लेकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था प्रभावित करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी और पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार और सक्रिय है। बकरीद को लेकर रेंज की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, कल जो बकरीद का त्यौहार है उसको लेकर शांति समितियों की लगातार बैठकें की गई हैं। जो भी धर्मगुरु हैं उनके साथ भी लगातार मीटिंग और बैठक की गई है। जो रेंज के चारों जनपद हैं, पीलीभीत, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर, इनको सेक्टर में, जोन में और सुपर जोन में डिवाइड करके वहाँ पर सभी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। चारों जनपदों में पर्याप्त मात्रा में पैरामिलिट्री, पीएसी और पुलिस बल उपलब्ध हैं। साथ ही साथ एलआईयू की टीमें भी लगातार सक्रिय हैं। इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी लगातार 24 घंटे नज़र रखी जा रही है। जो बैठक की गई है धार्मिक गुरुओं की, शांति समितियों की, उनको स्पष्ट बताया गया है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो कि गैर परंपरागत हो। साथ ही जो पशुओं की कुर्बानी होनी है उन्हीं पशुओं की कुर्बानी करें जो कि प्रतिबंधित ना हो। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी कदापि नहीं की जाएगी और किसी भी नए स्थान पर, नई परंपरा या नए स्थान पर कुर्बानी नहीं की जाएगी। ऊँटों के संबंध में भी लोगों को स्पष्ट बता दिया गया है कि ये भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, कहीं भी ऊँट की कुर्बानी नहीं होनी है। इसके अलावा जो नमाज पढ़ी जाएगी, नमाज में सभी को बताया गया है कि सार्वजनिक स्थल जैसे कि सड़क है, सड़क पर नमाज ना पढ़ें और सभी लोगों ने इस पर सहमति भी व्यक्त की है। और जितने भी धार्मिक गुरु हैं सभी ने बताया कि ये जो सारी चीज़ें हैं इन सभी चीज़ों का पालन करेंगे और पुलिस का पूरा वो लोग सहयोग करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो पिछले 10 वर्ष में कुछ लोग ऐसे खुरापाती थे जिनके नाम सामने आए, तमाम विवादों में सामने आए थे इस पर्व को लेकर, उन सभी के खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। साथ ही जो भी नाम या कोई कार्रवाई ऐसी सामने आएगी तो तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो धर्मगुरु हैं उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि हमारे तरफ का भी अगर कोई आदमी किसी प्रकार का कोई ऐसा कृत्य करता है जो गैर कानूनी है तो हम गोपनीय रूप से पुलिस को सूचना उपलब्ध करा देंगे। उस ऐसी भी कोई चीज़ें आई तो उस पर भी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। कुर्बानी के बाद जो सबसे वगैरह जिस सड़कों पर डाल देते हैं उसको भी क्या करना, ये सभी को बताया गया है और इसमें सभी ने सहमति भी प्रकट की है कि कुर्बानी के बाद जो ब्लड होता है, जो उसके अवशेष होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो ढक के और उसको कहीं फैलाए नहीं, बदबू ना फैले, उस स्थान की तत्काल सफाई करें, उसको नाली में ना बहाएं जिससे कि वो चारों तरफ फैले, उसको पानी से साफ करके और उसको जहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन है पूरी तरह से ढक के नियमों के तहत ही करें। और ये सभी ने इसमें सहमति प्रकट की है। कहीं की जो है नई परंपरा को लेकर के विवाद होता है तो हिंदू संगठनों से क्या कहना चाहते हैं जो तुरंत पुलिस को सूचना दें या जिससे बवाल शुरू कर देते हैं? देखिए, कोई भी बवाल शुरू करेगा तो उसी के लिए सेक्टर जोन में बांट के पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है। ऐसे में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करी जाएगी। ये अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती कि कानून व्यवस्था प्रभावित करे। और जहाँ तक पर्व का, त्यौहार का मामला है उसमें सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस लगातार तत्पर है और सक्रिय है।